हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। मैं मेहरबान अंसारी आज ये जो बाइक के बारे में सबसे बड़ी जानकारी लेकर आया हूँ, और उस जानकारी का आपको भी पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी शोरूम में जा रहे हैं, यानी किसी भी शोरूम में जा रहे हैं, कोई सी भी गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, हमारे कार हो, बाइक हो, मोटरसाइकिल, कोई सी भी हो, बड़ी गाड़ी का तो मैं लगता ही नहीं, ट्रक। तो मैं बाइक के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखें। सबसे पहले आप मानने की बात है, आपने 1 लाख रुपये की बाइक खरीदी 1 लाख रुपये की बाइक, तो आप उसमें डाउन पेमेंट कितनी जमा करते हैं? तो आप उसमें डाउन पेमेंट कितनी जमा करते हैं, इन जरूर बातों का जरूर ध्यान रखें। मानने की बात है 10,000 या 20,000 या 30,000 रुपये जो जमा करें, मानने की बात है आपने 30,000 रुपये जमा करें डाउन पेमेंट, तो वो आपकी किस्त बना देगा। जैसे आप फाइनेंस करवाओगे ना, फाइनेंस करवाओगे, बैंक वाले सबसे ज़्यादा बैंक वाले ही बैठे रहते हैं। जो कंपनी में जाता है ना, तो हीरो की हो, स्प्लेंडर, कौन सी भी कंपनी हो, उसमें जैसा आप जाते हैं तो वो बैठे एक बार ज़्यादा, अगर फाइनेंस वाले हो, अलग अलग कंपनी के फाइनेंस वाले बैठे रहते हैं। यानी क्या, HDFC हुआ, IDFC हुआ, स्टेट हुआ, पंजाब हुआ, दुनिया भर के बैंक है, तो ये सारे वहीं बैठे रहते हैं। उनके जो एजेंट होते हैं ना बैंक वाले, वो सब फाइनेंस वाले के वहीं बैठे रहते हैं। तो इन चीज़ों बातों का सबसे बड़ा ध्यान क्या रखना चाहिए मेरे भाई। जैसे मानने वाला आपने 20,000 रुपये दिए, तो किस्त बन देगा 24 महीने की, और 30 महीने की, या 36 महीने, यानी 2 साल का, 1 साल का, 3 साल का, जितने भी किस्त केस करवाओगे। तो मानने वाला आपने 1 लाख रुपये दिया, 1 लाख रुपये की बाइक खरीदी, आप 20,000 रुपये डाउन पेमेंट करते हैं, तो वो किस्त बना के देगा ना, तो जो उसका ब्याज लगाएगा वो 1 लाख रुपये का ही लगाएगा, 1 लाख रुपये का ही लगाएगा। जैसे वो पेमेंट बनाएगा, तो सबसे पहले तुम्हें ध्यान जो रखना है, वो तो ब्याज जो लगाता है लगाए, वो तो कंपनी का रूल है, जो ब्याज लगेगा लगेगा। आपको ध्यान रखना है कि तो उससे पूछो कि आपने कितने रुपये का ब्याज लगाया। हमने 1 लाख रुपये की बाइक खरीदी, उसमें और हमने 20,000 रुपये जमा कर दिए, तो 80,000 रुपये बचे नहीं बचे, तो 20,000 निकाल कर उनको 80,000 रुपये का ब्याज लगा। सबसे बड़ी बात ये है कि 1 लाख रुपये का ही लगा, हमने 20,000 भी दे दिए और ऊपर से उनका ब्याज भी दे, तो हमें क्या फ़ायदा हो रहा भाई, हमें क्या फ़ायदा हो रहा। तो सबसे पहली बात जो ध्यान रखनी चाहिए, ये रखनी चाहिए, उसको बोलो 20,000 तो हमने तुम्हें डाउन पेमेंट दिया, उसको तो साइड में निकाल। अभी 80,000 रुपये का तो लोन करवा रहे हैं हम, जो फाइनेंस हो रहा है, तो 80,000 रुपये का दो रहे, 80,000 रुपये का ब्याज लगा, उसके हिसाब से किस्त बना। अब मैं लेकर आया, तो मैं अपनी बाइक लेकर थी, इसी टॉपिक को बना रहा हूँ, क्योंकि मैं चोट टक्कर खा चुका इस चीज़ की। मैं बाइक लेकर आया, मैंने 20,000 रुपये की जमा करी, 93,000 रुपये की बाइक बताई, वो 1 लाख की बताई थी उन्होंने। जब पता चला ना मुझे 93,000 रुपये का रेट है बाइक का, और शुरू में था, मैं गया नया नया गया, तो मेरा कोई के साथ में कोई ऐसा कोई था नहीं जानकारी। एक भतीजा था मेरा, हम दो थे भाई, पहली बार बाइक खरीदी, तो उसी टॉपिक पे मैं बाइक बना रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को समझ में आ जाए, और किसी को, मेरे भाई को, यार दोस्त को, किसी को टक्कर न लगे, ये समझने वाली बात है। तो मैंने भी उसको 20,000 रुपये दिए, 1 लाख की बाइक थी, तो मैं 1 लाख का ही ब्याज लगाया भाई। जब हमने 20,000 रुपये दे दिए, तो मैं डाउन पेमेंट थी, तो हमें डाउन पेमेंट देने का फ़ायदा क्या होगा, कुछ भी नहीं। तो मुझे 1,36,000 में बाइक पड़ी। उन्होंने 1 लाख का ब्याज जो जोड़ा ना, तो 20,000 1 लाख का जो ब्याज जोड़ा, तो 1,36,000 रुपये की हिसाब से उन्होंने किस्त बनाई। मेरी बनी 4,800 कुछ रुपये, 75 की इतनी किस्त बनी 24 महीने, 2 साल केस करवाया। तो मुझे क्या फ़ायदा, कम से कम जब हमने 20,000 रुपये जमा कर दिया, तो 20,000 का ब्याज बचना चाहिए ना, 80,000 का ब्याज लगाओ। उन्होंने 1 लाख का ही जमाया। तो सबसे बड़ी बात मेरे भाई यही है, अब इन चीज़ों को जरूर ध्यान रखें। आगे से उसको बोलो कि जब हमने 20,000 रुपये डाउन, जितनी भी आप डाउन पेमेंट जमा करते हैं, कि हमने तो इतनी जमा की, इसको साइड में निकाल और बाकी का ब्याज लगा। मेरे भाई सोचने की बात है, दिमाग पर ज़्यादा जोर देना। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें। थैंक यू, खुदा हाफिज़। मिलते हैं अगले पार्ट में।